फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर सिर्फ एक ही कॉलम रहे तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इस केस में मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3, और इसमें कॉलम्स कितने? 1 है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएंगे। उसे रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इस एग्जांपल में बी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि जिस मैट्रिक्स के पास अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सी में यहाँ पे रोज और कॉलम्स दोनों बराबर हैं, वो 2 है। इस तरह से हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इस केस में डी, इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे 0 है यहाँ पे और ये भी 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 0 है, इसलिए ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में फिर पढ़ा था। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है, इस केस में ई मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मान लीजिए कोई सम वैल्यू के है, वो दोनों क्या इक्वल है ना, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। उसी तरह से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप है स्केलर मैट्रिक्स का जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और रेस्ट 0 है। इस केस में जी जो है, जी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसी तरह से जीरो मैट्रिक्स हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। यहाँ पे एच जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है। आज के लेक्चर में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि कब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे, उसी तरह से एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसके एलिमेंट है बी आई जे। ये कब इक्वल होगा? तो ये कब इक्वल होगा उसके लिए इसे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहला कंडीशन है इसके पास जो ऑर्डर हो दोनों मैट्रिक्स का वो सेम रहे, और दूसरा कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स है और मैट्रिक्स बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स है 2 3 0 1, उसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसके एलिमेंट्स है 2 3 0 1। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को जानते हैं। तो मैट्रिक्स ए में कितने रोज हैं? 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स बी में कितने रोज हैं? 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के जो ऑर्डर है वो क्या है? सेम है, 2 बाई 2 है, यानी सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है ये। और देखते हैं सेकंड कंडीशन, वो क्या है कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए के जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट वो क्या है? 2 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बी में कौन सा एलिमेंट होगा? वो भी होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए में एलिमेंट कौन सा है? 2 है। उसी तरह से मैट्रिक्स बी में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कौन सा है? 2 है ना। उसी तरह से जो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। मैट्रिक्स बी में भी वो 0 है। उसी तरह से जो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है उसके जो एलिमेंट वो 3 है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट बी में वो भी 3 है ना। उसी तरह जो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है उसका एलिमेंट मैट्रिक्स ए में क्या है? 1 है। उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स बी में क्या है? वो भी 1 है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट कंडीशन जो कि ऑर्डर वाला कंडीशन है ना, और सेकंड कंडीशन कि ईच एलिमेंट है ना वो मैट्रिक्स ए का और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स बी का इक्वल है, ये दोनों कंडीशन हमने इस केस में सेटिस्फाई किया है। इसलिए मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है या इक्वल है। सिंबॉलिकली हम मैट्रिक्स ए और इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी को क्या लिखते हैं? इस तरह से हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी लिखते हैं। आइए अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखते हैं कि मैट्रिक्स सी है, उसके एलिमेंट्स क्या है? 3 2 0 1। उसी तरह से मैट्रिक्स डी है, उसके एलिमेंट्स क्या है? 2 3 0 1। अब इस केस में हमें चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है ना। तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। तो इसमें ऑर्डर क्या है? सी का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 है, 2 बाई 2 है। उसी तरह से मैट्रिक्स डी का क्या ऑर्डर है? 2 बाई 2 है, मतलब सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स सी भी है और सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स डी भी है। अब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सी और डी का चेक करते हैं।
तो यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है, लेकिन डी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 2 है। मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। उसी तरह से दूसरे एलिमेंट भी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट अगर अनइक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स अनइक्वल होता है, यानी बराबर नहीं होते हैं। इसलिए इस केस में सी, मैट्रिक्स सी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स डी होगा। मान लीजिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए वो मैट्रिक्स ए है ना, वो एक्स वाई जेड ए बी सी ये एलिमेंट्स है उसके, और मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, -1.5 0 2 √6 3 और 2 है एलिमेंट, है ना। अब ये दिया हुआ है कि गिवन है कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर है। इस केस में क्या हो, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर बराबर होगा, है ना। तो ऑर्डर क्या है, 3 रोज है ना, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है ना, दोनों केस में 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, ठीक। और हमने पढ़ा है कि जब मैट्रिक्स बराबर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, इसलिए इस केस में x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से z क्या हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से a क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से जो b है, b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ये है वो बराबर है मैट्रिक्स बी के, है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको हमको इक्वल करना है, क्योंकि हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स दोनों जो है वो बराबर है ना। आप वीडियो को पॉज करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वल कर देंगे, है ना, बाय इक्वेशन 2 मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा, 2a + b दैट इज इक्वल टू 4, तो ये वही हम लिख दिए, है ना, इक्वेशन 1 में। उसी तरह से a - 2b इज इक्वल टू -3, है ना, 5c - d इज इक्वल टू 11, है ना, 4c + 3d इज इक्वल टू 24। तो ये हमने इक्वेशन लिख दिए, है ना, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अब जो है कि जो इक्वेशन 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसको फिर हम 1 को जो है सो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसे ऐड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो उससे हम क्या आ जाएगा, उससे हमें आ जाएगा कि 5a = 5, इससे हमें आ जाएगा a = 1 और b = 2 आ जाएगा। उसी तरह से हम अगर इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और फिर हम ऐड करते हैं इक्वेशन 4 से, तो हमें क्या आ जाएगा, 19c = 57 आ जाएगा, जिससे हमको c का वैल्यू आ जाएगा 3 और d का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये रहा हमारा आंसर। मुझे आशा है कि आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।